हेलो, वेलकम टू एवरीवन ऑन यूट्यूब। आश्रम आवासीय विद्यालय रेणमा डाल्टनगंज पलामू। आश्रम आवासीय बालक विद्यालय रेणमा का मैं साइंस का शिक्षक दिलीप सर। क्लास 9 से चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। मतलब कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जितने भी दुनिया के सारे पदार्थ जो हमें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं या जिसको हम अनुभव करते हैं, ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं से शुद्ध है। इस चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है कि क्या शुद्ध है या शुद्ध नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले मेरा टॉपिक है जानने के लिए तत्व, और इसके बाद हम देखेंगे यौगिक। तो तथ्य के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आज के आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें अभी तक जो खोजे गए हैं वो 118 तत्वों के बारे में ज्ञात हो चुका है और इसके बारे में जाना जा रहा है। हम लोग जानेंगे और देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तत्व के बारे में हम देखते हैं। तत्व अभी तक ले खोजे गए हैं 118। तो सबसे पहले तत्व क्या है, तत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तत्व है क्या चीज, तो तत्व के देखते हैं हम। इसका परिभाषा के रूप में यहाँ लिया गया है, देखते हैं। है वह शुद्ध पदार्थ, यानी कहने का मतलब है कि तत्व जो है से शुद्ध होता है। सीधा सीधे कोई भी चीज पदार्थ है, यदि वह तत्व है तो वो शुद्ध होता है। वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि, आप जानते होंगे भौतिक और रासायनिक विधि क्या है। भौतिक जो जनरल विधि से हम करते हैं, रासायनिक विधि यानी उसको हम केमिकली तरीका से यानी कोई भी अभिक्रिया के द्वारा चेंज करते हैं। और भौतिक जो अपने आप जनरल, यानी वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी तत्व यदि है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, ये एक तत्व है। अगर हम लेते हैं ये कार्बन है, ये भी एक तत्व है। अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन, तत्व है। कोई भी चीज लेते हैं, आयरन अगर लेते हैं, ये भी तत्व है। लेकिन बात यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये शुद्ध पदार्थ होना चाहिए। तो शुद्ध है, यदि एक सिंगल है, अकेला है यह, इसके साथ कोई और तत्व नहीं सम्मिलित है, केवल अकेले है, तो यह शुद्ध माना जाता है और शुद्ध होता है। तो वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि अगर अपना करके हम और इसको हम और अधिक पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं, ये सिंगल ही रहेगा, हमेशा अकेले ही रहेगा, तो नहीं कह सकता है, तो उसको हम समझेंगे तत्व है वह। तो डेफिनेशन में यही बात कह रहा है, कोई भी तत्व यदि अकेला है, जैसे कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। तो तत्व का डेफिनेशन हम इस प्रकार से देखें। यहाँ पर कोई भी तत्व, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिए हुए हैं, क्या लिए हैं, हाइड्रोजन लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं, नाइट्रोजन लिए हैं, सल्फर लिए हैं, कॉपर लिए हैं, सिल्वर चांदी लिए हैं, और सोना लिए हैं, और प्लेटिनम लिए हैं। यानी इस तरह के और तत्व, बहुत सारे तत्व हैं जो हमने अभी मॉडर्न टेबल में बताया है तुरंत कि 118 तत्वों की खोज कर चुकी गई है और हमारे आज के आधुनिक आवर्त सारणी में सजाया गया है इन सभी तत्वों को। तो तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ जो भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से नहीं तोड़ा जा सकता है, वह सिंगल ही रहेगा, अन्य पदार्थों में नहीं तोड़ा, अन्य तत्वों में यानी उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। तो हम उसको समझेंगे कि यह तत्व है। तो तत्व को हम इस प्रकार देखें। इसके बाद आगे हम दिए हैं यौगिक किसे कहते हैं और इसका उदाहरण दे। यानी यौगिक क्या है, यौगिक क्या है, उदाहरण दें। यानी यौगिक अब देखते हैं। तो यौगिक जो है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि योग हुआ है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन लिए हैं, यहाँ पर कार्बन लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों को जब हम एक में मिला देते हैं, जोड़ते हैं, जलाते हैं, तो होता क्या है, ये सी और O2 यानी CO2 बन जाता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि यह एक गैस है। तो हम यहाँ पर देखें कि एक कार्बन तत्व था, एक ऑक्सीजन तत्व था। ये अलग अलग दो प्रकार के तत्व हैं, लेकिन दो तत्वों के जोग होने से, जुड़ने से, मिलने से, आपस में मिल जाने से, जुड़ जाने से
ये CO2 बना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बना। यानी हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि योग हुआ है कार्बन का और ऑक्सीजन का, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यानी ये जो मिला हमको, ये जो है किसका उदाहरण है, तो यौगिक का है। तो यौगिक किसे कहते हैं देख लेते हैं पहले। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ, यानी यौगिक भी शुद्ध ही पदार्थ होता है। यहाँ पर हम समझ रहे हैं ये भी शुद्ध था, तत्व भी, ये यौगिक भी शुद्ध है। हाँ शुद्ध रहेगा क्यों नहीं, क्योंकि इसी का तो पाठ हम ले रहे हैं, अलग अलग तत्व लिए हुए हैं। तो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या अधिक तत्वों में भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। तो हम यौगिक के डेफिनेशन में यही देख रहे हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक तत्व, दो लिए यहाँ पर तत्व हम कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, डेफिनेशन में वैसे ही ठीक कह रहा है। वह शुद्ध पदार्थ जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यानी रासायनिक संयोग हुआ है इसमें। ठीक इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये बन जाता है H2O, यानी जल, H2O बनता है, जल बन जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि योग हो गया, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जोग हो गया, और यह जो है जुड़ करके एक यौगिक का रूप ले लिया, यह यौगिक बन गया, यौगिक बन गया। ठीक इसी तरह से जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाएगा NH3 बन जाएगा, जो कि अमोनिया है। ये NH3 अमोनिया है, ये यौगिक बन गया, योग हो गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, यानी ये यौगिक है। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये किस तरह से बना होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है से ये है कैल्शियम ऑक्साइड Ca है, CO3 है, हम इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, गर्म कर देंगे तो ये बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना बोलते हैं, और बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है सो एक क्या चीज़ है, यौगिक है। CO2 क्या है, ये भी यौगिक है। यानी यौगिक हम देख रहे हैं कि तत्वों के दो या दो से अधिक एक निश्चित अनुपात में मिल जाने से रासायनिक संयोग से जो रासायनिक संयोग की सहायता से होकर के बन रहा है। जैसे कि यही है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, इसको हम गर्म किए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बन गया, चूना हो गया अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये यौगिक है, यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। किसका किसका यौगिक है, ये कैल्शियम का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं उदाहरण के रूप में इसमें, तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना, H2O जल, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोग हुआ है, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग है। और देख रहे हैं यहाँ पर CaCO3, ये चूना पत्थर है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर तीन तत्व जुड़े हुए हैं, और ये रासायनिक विधि से एक निश्चित अनुपात में मिल करके और ये बना है का CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि यौगिक है। ठीक इस तरह से HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन है यहाँ पर HCl, यानी ये भी एक यौगिक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के सहयोग से ये यौगिक बना है, योग बना है। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका डेफिनेशन, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। यानी तत्व शुद्ध होता है, ले लिए, एक निश्चित अनुपात में रहता है, और रासायनिक संयोग से बनेगा जो भी, वो होगा हमारा यौगिक। तो हम देखिए यहाँ पर अभी तत्व और यौगिक, इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक